डियर स्टूडेंट, मैं गौतम सर आपको अल्फा मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और अच्छा से पढ़िए, बहुत अच्छा से पढ़िए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने इस पे 2 वीडियो बना करके डाल रखा है। आप उन दोनों वीडियो को देखिएगा। उसको मैंने साबित भी कराया था। आज लगभग हम लोग सब प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। है क्या, देखिए टाइप 5 लिखा है यहाँ पे। तो टाइप 5 में लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इधर वाले को अभी इग्नोर करना है, इधर वाले को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा वो क्या है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा जी, इसको याद कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। अगर एक याद हो गया तो एक याद हो जाएगा। एक पे एक लगभग फ्री है। मान लो कि एक पे एक फ्री है तो एक याद हो जाएगा तो एक याद ही हो जाएगा। देखिए ये प्लस है ना, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या डाल रखा है? प्लस। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस के जगह पर माइनस, प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस। आई कब वेरी करेगा? तो एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। ये जो एक्स वाई गुना में है ना, इसको गुना करने पर 1 से छोटा होना चाहिए। ये कब वेरी करेगा? तो एक्स वाई माइनस 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यानी 0 से माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स, वही हालत कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई का है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। देखिए इसमें याद करने का बहुत आसान तरीका है। अगर ये प्लस में है तो ऊपर किस में देंगे? माइनस में। और नीचे किस में आएगा? प्लस में। अगर माइनस में है तो ऊपर किस में देंगे? प्लस में। और नीचे किस में देंगे? माइनस में। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको याद रखना है, कैसे भी करके याद रखना है। 11th क्लास में अगर फॉर्मूला याद भी नहीं किए तो इस चीज को तो याद में रखना ही पड़ेगा। नहीं याद रखोगे तो इनवर्स त्रिकोणमिति अच्छा समझ में नहीं आएगा। अच्छा, रही बात साबित करने की, तो मैं बता देता हूं, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास का अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो मैं बता देता हूं, उस पैटर्न पे आपको साबित करना समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि परीक्षा में आ गया तो आप कैसे पता करोगे कि कैसे साबित होगा? तो सुनिए, ये जो साबित होगा tan a प्लस b के फॉर्मूला पे, ये साबित होगा tan a माइनस b के फॉर्मूला पे, ये साबित होगा cot a प्लस b के फॉर्मूला पे, ये साबित होगा cot a माइनस b के फॉर्मूला पे, और ये साबित होगा tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूला पे। बट आपको तो फॉर्मूला पता ही नहीं है। परीक्षा में आ गया, आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है तो करोगे क्या? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ध्यान देखिए। आप लिख देना, ये तो दिया रहेगा ना, ये साबित करने के लिए दिया है तो ये तो दिया रहेगा, चाहे कोई भी साबित करने के लिए दिया रहे तो दिया रहेगा ना। तो आप a प्लस बी का फॉर्मूला याद कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। tan लिख देना, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा। तो tan a प्लस बी बराबर क्या होगा? जहां x है ना वहां पे tan a रख दीजिए, और जहां y है वहां पे tan b। बस हो गया tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहां पे x है ना तो लिख देना tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। कल से भी ज्यादा हिल रहा है वो।
समझती है। देखो ना ध्यान से, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b या बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये कहां से आया? आया कहां से? तो यहां से आया। x की जगह पर मैंने क्या रखा? a tan a और y की जगह पे रखा tan b। अब देखिए ये माइनस वाला साबित होगा ना, तो माइनस वाला में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या दे देंगे? प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? प्लस। ठीक है। अब ये कोट में, तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे ए प्लस बी लिख देना जी। आज जहां एक्स है ना वहां पे कोट ए, आज जहां वाई है वहां पे कोट बी। तो रख दो कोट ए इंटू कोट बी -1। यहाँ पे देखो एक्स वाई है, एक्स के जगह पर कोट ए और वाई के जगह पर कोट बी -1। अब बटा वाई है ना, तो वाई की जगह पे क्या रखना होगा? कोट बी प्लस कोट ए। रही बात माइनस की, तो माइनस में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? जहां माइनस से चेंज करते चले प्लस, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। ये रही बात सूत्र अगर याद नहीं है तो करने की। अगर याद है तो कोई बात नहीं है, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाई द वे याद नहीं है तो आप याद कैसे करोगे? अच्छा चलो जी, इसको ये कैसे याद होगा? तो ये बनेगा tan a प्लस बी प्लस सी पे। तो a प्लस बी प्लस सी का तो सूत्र याद नहीं है तो कुछ ना करो, बस यहाँ पे रख दो tan a, फिर tan b tan c, और tan a इंटू tan b इंटू tan c। tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c, मैंने x के जगह पर tan a, y के जगह पे tan b, z के जगह पे tan c। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर बाय द वे फॉर्मूला साबित करने के लिए आ गया तो ये फंडा इस्तेमाल कर लेना, जरूर सक्सेस हो जाओगे। जैसे कि मैं लिख के बता देता हूं tan a प्लस बी प्लस सी। अगर याद नहीं है तो आप क्या करोगे? tan x के जगह पे क्या रखोगे? a, इसके जगह पे क्या रखोगे? b, c, और x y z, मैंने tan a tan b tan c, कुछ नहीं, बस 1 माइनस यहाँ पे tan a tan b इंटू tan c, और z है ना तो tan c इंटू tan a। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं है, बस इस फंडा इस्तेमाल कर लेना। तो चलिए मैं इक्का दुक्का साबित कर देता हूं, उसके बाद से आप लोग साबित करते रहिएगा। बस इसे याद करना बहुत जरूरी है। तो ये साबित होगा tan a प्लस बी के सूत्र पे, और ये साबित होगा tan a माइनस बी के सूत्र, जो मैं दोनों वहां पे लिख दिया हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कॉपी में नोट करते हैं कि नहीं? नोट करना पड़ता है, कीजिएगा नोट। और ये कोट a प्लस बी पे, कोट a माइनस बी पे, और ये tan a प्लस बी प्लस सी पे। तो चलिए मैं किसी एक को साबित कर देता हूं, आप लोग साबित करते रहे। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, उतार लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा क्या चल रहा है। बस आपको फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब किसी पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए इसको साबित करने के लिए क्या करते हैं? इसको साबित करने के लिए सबसे पहले लेट, क्योंकि a प्लस बी पे साबित होगा ना, तो इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, और 3 वाला पे x प्लस वाई प्लस जेड है तो x को मानेंगे a, y को मानेंगे b या z को मानेंगे c। ध्यान रखिएगा। तो इसको लेंगे tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे? a, तथा tan इनवर्स y बराबर क्या मान लेंगे? b। tan इनवर्स x बराबर मान लेंगे a, और tan इनवर्स y बराबर क्या मान लेंगे? b। आपको पता ही है कि इनवर्स जाएगा उधर तो इनवर्स हट जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा tan a, इधर से y बराबर हो जाएगा tan b। tan उधर जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि x के जगह पर आपको tan a रखना होगा और y के जगह पे tan b रखना होगा। तो चलिए, तो आपको तो पता ही है कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, वहां से लिख लो, चाहे यहां से बैठा लो। तो लिख लेना tan a प्लस b बराबर,
याद नहीं है कोई बात नहीं, यहां से बैठा लो। एक्स के जगह पे क्या रखोगे, tan a और tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे ही रहेगा, tan a प्लस b एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा a, tan a के बदले क्या रखोगे बच्चे, tan a के बदले रखोगे x, आप b के बदले क्या रखोगे y। तो यहां पे रखना है x और इसके जगह पे y अपॉन 1 माइनस इसके जगह पे x और इसके जगह पे y। अभी तो मैंने बोला था ना कि x के जगह पे tan a, y के जगह पे tan b, मतलब क्या, tan a के जगह पे x और tan b के जगह पे y। अच्छा जी, tan है, मैं उसको बराबर के उधर लेके जाऊं, मैं बराबर के उधर लेके जाऊं तो क्या होगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे a है ना, तो a के बदले क्या माने थे, चेक कर लो। a के बदले क्या आया था, a के बदले हमने माना था tan इनवर्स x, और b के बदले क्या माना था, tan इनवर्स y। तो ये जहां ये दिखाई देगा, यहाँ पे a दिखाई दे रहा ना बच्चे, तो इसके जगह पे मैंने रख दिया tan इनवर्स x और इसके जगह पे रख दिया प्लस tan इनवर्स y, बाकी बराबर में जो था y। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। अगर ये अच्छा लगता है तो आप बहुत अच्छा से पढ़िए, एकदम कमजोर नहीं होना है, पढ़ने में कमजोर नहीं होना है, अपने अंदर जोश जुनून भर लीजिए एकदम। पढ़ना है तो पढ़ना है, रिजल्ट लाना है तो लाना है, चाहे जितना दिन बंद रहे, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बाकी सब तो हम हैं। तो आप इसे साबित कर सकते हैं। हाँ, माइनस वाला साबित कैसे होगा, माइनस वाला कैसे साबित होगा, तो माइनस वाला साबित होगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिर्फ माइनस, और यहाँ पे प्लस, प्लस हो गया, हो गया, माइनस वाला भी साबित हो गया। तो इसी तरह से कॉट वाला आप साबित कर सकते हैं। कॉट इनवर्स x को मानेंगे a, कॉट इनवर्स y को मानेंगे b, और इसी तरह वो tan वाला साबित कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कमेंट्स में करके बताइएगा कि सर जी मेरे से नहीं होगा, मैं फिर से करके बता दूंगा, बट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैं समझा दिया, आप साबित करना। अगर साबित नहीं होता है तो कमेंट्स में करके बताना, मैं जरूर बताऊंगा। एक और बात है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप फॉर्मूला याद करो, नहीं याद करोगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है आपको। चलिए ये उतार लीजिए। तो चलिए देखते हैं, टाइप 6 है, प्रॉपर्टी का कितना है, टाइप 6। तो टाइप 6 में क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस 50% याद कर लोगे ना तो और 50% क्वेश्चन करते वक्त याद हो जाएगा। याद करने का तरीका है कि एगो याद हो गया तो एगो याद हो गया, बस क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देना है प्लस, माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या लगा देना है माइनस, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही हालत कॉस इनवर्स का है, अगर ये याद हो गया तो आराम से याद हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, ये प्लस लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है माइनस, माइनस लेते हैं तो क्या होता है प्लस। देखिए कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम हालत वही है इसका, अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे प्लस। अब बात आती है कि साबित करना, सिद्ध कैसे होगा। 11th क्लास का फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं कि मेरे को 11th क्लास का फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। मेरे को 11th क्लास का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। देखिए क्या, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे साबित होगा, और ये साइन ए माइनस बी के, साइन कॉस ए प्लस बी के, ये कॉस ए माइनस बी के। तो फिलहाल मैं सूत्र कैसे लिखूंगा तो यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूं, दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है।
तो यहां पे मैं लिखूं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो देखिए इसके जगह पे साइन ए रखना और इसके जगह पे कॉस बी रखना। इसके जगह पे क्या रखना, साइन ए, इसके जगह पे कॉस बी, बस याद रखना साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान में रखना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद अगर माइनस का है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। अच्छा रहा बात कॉस, इसका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं है तो बस लिख लेना कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर, ये दोनों कॉस ए में होता है, यहां पे रख देना कॉस ए और यहां पे रख देना कॉस बी, इधर में रख देना साइन ए और साइन बी। तो प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, उल्टा होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। माइनस वाला क्या होगा, यहाँ पे माइनस देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस से ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी आप माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी आप प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो याद करेंगे। अब साबित कैसे होगा, तो कोई एक मैं साबित करूंगा, मैं फॉर्मूला आपको दे दिया हूं, आप साबित करते रहना, बट मैं कोई एक साबित कर दे रहा हूं। देखिए नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा तभी ना अच्छा समझ में आएगा। चलिए इसको साबित कैसे करेंगे, तो इसको साबित करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, क्योंकि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला है। तो लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, ए, तथा साइन इनवर्स वाई बराबर क्या, बी। ध्यान में रखना जी। अच्छा जी, ये इनवर्स है तो मैं उसको उधर लेके जाऊंगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, इधर से y बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। इधर से x बराबर हो जाएगा साइन ए और y बराबर हो जाएगा साइन बी। तो जब a और b आ गया तो मैंने बोला था कि ये कौन सा फॉर्मूला डालोगे, a प्लस बी। तो मैं लिखूंगा साइन a प्लस बी बराबर, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वहां से उतार लेना, अच्छा यहां से बैठा लेना। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा जी, अब तो एक बात इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे आ ही गया। हम साइन ए के जगह पे क्या रख सकते हैं, एक्स, और साइन बी के जगह पे क्या रख सकते हैं, वाई। ऐसा तो कुछ रख सकते हैं, बट हमको इसमें कॉस भी नजर आ रहा है, कॉस भी नजर आ रहा है। देखिए साइन ए है तो यहां पे तो एक्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बट कॉस भी है, यहां पे क्या रखेंगे, यहां पे, और यहां पे क्या रखेंगे, यहां पे तो ठीक है, यहां पे एक्स रख देंगे और यहां पे क्या रख देंगे, वाई, बट यहां पे क्या रखेंगे, तो इस कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलो जी, तो साइन ए प्लस बी कुछ ना करो, बस साइन ए इसको उतार लेते हैं एक लाइन, और कॉस है ना, कॉस को किसमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, साइन में। रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, बी है तो बी, ए है तो ए, थीटा है तो थीटा, प्लस कॉस ए तो रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। बस डियर स्टूडेंट, आपका मुद्दा यहां पे आ चुका है। अब केवल मान वैल्यू पुट कर दो, काम चल गया। साइन ए प्लस बी
साइन ए प्लस बी, साइन ए है ना भाई, साइन ए है ना, तो साइन ए की जगह पे क्या रखना है, एक्स रख दो। और मैंने बताया साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर बी है, तो बी की जगह पे क्या रखना है, वाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, तो ए की जगह पे क्या रखना है, एक्स, एक्स स्क्वायर। और ये साइन बी है ना, तो बी की जगह पे क्या रखना है, वाई। तो इस साइन को मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो इस पे इनवर्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। तो यहां पे बचेगा ए प्लस बी, क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सब में इनवर्स लगेगा ना, तो इसलिए बड़ा कोष्ट आएगा। आप छोटा कोष्ट भी मझला कोष्ट भी दे सकते हो, प्लस इसको y को पहले लिख लेते हैं, उधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात वही है, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, a इज व्हाट, a इज साइन इनवर्स x एंड b इज साइन इनवर्स y। तो a के जगह पे क्या रखोगे, साइन इनवर्स x, और इसके जगह पे क्या रखोगे, साइन इनवर्स y। और यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। एक बात और है, माइनस वाला साबित कैसे करोगे, कुछ ना करो जी, सिर्फ जहां जहां माइनस है ना, जहां जहां प्लस है वहां पे माइनस लगा देना। देखो जी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, 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 हो गया साबित। तो मैं कॉस वाला साबित नहीं करूंगा, आपको करना होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट्स में करके बताओ कि सर जी मेरे को नहीं आया, फिर से मैं वीडियो इस पे बनाऊंगा और फिर मैं साबित कर दूंगा। तो पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, टाइप 7। तो टाइप 7 में क्या है डियर, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने इसको घेर के रखा है, इस पे बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है। अच्छा, 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन 2 थीटा पढ़े हो, कॉस 2 थीटा पढ़े हो, टेन 2 थीटा पढ़े हो, वही तो है सब। अच्छा, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसे आपको याद रखना होगा। अच्छा, इसको साबित कैसे करेंगे, तो साबित 2-3 तरीका से हम कर सकते हैं, बट मैं वो तरीका बता रहा हूं ताकि मैं हिंट्स दूं और आप फटाक से क्या कर लो, बना लो। तो देखो जी, एक नंबर है 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें मैं LHS ले लेता हूं, LHS 2 साइन इनवर्स एक्स। चाहो तो आप तरह तरह के फॉर्मूला लिख करके बना सकते हो, बट मैं उतना फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चेक करूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, बोलो लिख सकता हूं, चेक करो ना, ए गो साइन इनवर्स एक्स और ए गो साइन इनवर्स एक्स, एक एक कितना हो जाएगा, 2 होगा, हो सकता है ना जी। तो जब हो ही जाएगा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स आप प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। करके देखते हैं। जानते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जस्ट मैंने अप्लाई किया था, सिद्ध भी किया था, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है। अब x के जगह पर क्या रखना, x से रखना है, और y के जगह पे क्या रखना है, x से रखना है, और कुछ नहीं। x के जगह पर भी x, y के जगह पर भी x। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x, हो ही जाएगा, x के जगह पे x, y की जगह पे x। अच्छा जी, यहाँ पे साइन इनवर्स दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। अच्छा, x यहाँ पे रख लेना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है,
एक्स के जगह पे एक्स, वाई के जगह पे एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो ये है। तो आप थोड़ा देखो, एगो एगो कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, ध्यान में रखना। अच्छा जी, ये भी एक ही जैसा है, एक्स इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और वाई इंटू ये भी है, तो दोनों तो एक ही जैसा है ना, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो दोनों को ऐड करूंगा, यहाँ पे लिखूं, दिख जाएगा। तो साइन इनवर्स 2x और रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों एक जैसा है, चेक करो ना, दोनों एक जैसा है, तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया है। तो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, देख लो ध्यान से, देख लो, दिख रहा है ना, नोट कर लेना। तो बस साबित हो चुका है। प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो इसी तरह से कॉस वाला साबित कर लेना है, किस पे, इसको मैं LHS ले लेना, LHS लेकर के लिखना कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों तो एक ही है ना, जोड़ेंगे। अब इसके एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसके मैं पीछे साबित किया हूं। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या करना है, एक्स के जगह पे एक्स रखना है, वाई की जगह पे भी एक्स रखना है। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, और दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत अच्छा ये प्रॉपर्टी है। सबसे मैंने 11th क्लास में एक गोल्डन फार्मूला बताया था, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का कितना फार्मूला होता था, 3 फार्मूला। cos 2 थीटा का होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चीज हुआ करता था, जिसको मैंने गोल्डन फार्मूला के नाम दिया था, बट यही वही है। इनवर्स ट्रिगो में इसको गोल्डन फार्मूला कहेंगे, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलो जी, साबित कैसे होगा, हाँ, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला यहां पे दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में। तो जिसमें जब आवश्यकता होगी, जैसे मान लीजिए कि 2 tan इनवर्स एक्स आ गया, 2 tan इनवर्स एक्स आ गया, तो अगर साइन इनवर्स में हमको आवश्यकता होगी तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला रखेंगे, और कॉस इनवर्स की आवश्यकता होगी तो कॉस इनवर्स में रखेंगे, और tan इनवर्स की आवश्यकता होगी तो tan इनवर्स में। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साबित कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम याद करवा देंगे यहीं से, और कुछ नहीं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दूगो होता है, गो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट ये यूज नहीं होगा, बस tan वाला लगेगा। कॉस 2 थीटा का tan ए वाला, tan 2 थीटा का tan ए वाला। तो चलिए सबसे पहले इसको हम tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स एक्स बराबर क्या, थीटा, tan इनवर्स एक्स बराबर क्या, थीटा। तो इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा, x बराबर क्या होगा, tan थीटा। अब क्या करोगे छोटू, क्या करोगे, तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे साइन है ना, तो साइन 2 थीटा लिखना है। यहाँ पे क्या है, कॉस, तो कॉस 2 थीटा लिखना। यहाँ पे क्या है, tan, तो क्या लिखना, tan 2 थीटा। तो साइन लिखना, tan लिख देंगे, चूंकि साइन 2 थीटा बराबर, आप ए भी मान सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने थीटा ले लिया, अब मैं तो मिटाऊंगा नहीं, आप ए भी कुछ भी मान सकते हो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है दूगो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एगो होता है 1 प्लस 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट वो याद नहीं है आपको, कोई बात नहीं, यहां से याद हो जाएगा। एक्स के जगह पे tan थीटा रख लेना, जहां जहां एक्स है ना tan थीटा रख लेना, बन जाएगा। तो एक्स है तो 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो क्या करोगे भाई, कुछ ना करो, बस ये साइन को मैं उधर भेज देता हूं, साइन को मैं उधर भेज देता हूं, चाहे अभी रहने दो। साइन 2 थीटा, अब बताना tan थीटा है, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो x tan थीटा की जगह पे आप क्या रखोगे, x, तो x रखोगे ना, ये फॉर्मूला होता है, तो यहां पे रखोगे 2 और यहां पे रखोगे x, और नीचे 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, और इसमें साइन को उधर भेजू, साइन को मैं उधर भेजू तो इनवर्स में चला जाएगा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ना। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट क्यों मान रहा हूं, क्योंकि हमको 3 बात साबित करना है, 3। अब मैं लिखता हूं अगेन, यहाँ पे दिख रहा है ना जी। अब कॉस वाला साबित करना है ना, देखो आ चुका है, ये वाला बात आ चुका है। तो मैं लूंगा कॉस 2 थीटा। क्या लूंगा बच्चे, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा को 4 फॉर्मूला होता था, तो मैं 4 में से किसको यूज करने वाला हूं, tan वाला को, क्योंकि tan। तो यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा, याद नहीं है ना tan में, कोई बात नहीं, यहां से यूज कर लो। 1 x के जगह पे tan, खाली x के जगह पे tan रखते चले जाना, tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देख लेना, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अच्छा जी, लिख दो यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस, अभी तो मैंने बोला था tan थीटा है ना, तो tan थीटा के जगह पे क्या रखोगे, x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया इस cos को मैं उधर भेजू ना तो इनवर्स लगेगा, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताना डियर, समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। अब मैं लेता हूं अगेन, अब ये लेना है। तो यहां पे लिए थे साइन 2 थीटा, यहां पे लिए थे cos 2 थीटा, और यहां पे लेना है tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, वो भी tan में होता है, तो नहीं याद है तो बस यहां से बना लेना। x के जगह पर मैंने बताया था कि खाली tan रख दो, यहाँ पे x के जगह पे tan रखे थे तो क्या आया था, साइन 2 थीटा का। यहाँ पे x के जगह पे रखे थे तो cos 2 थीटा का, और यहाँ पे x के जगह पे tan रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अच्छा, tan 2 थीटा, तो 2 tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू यहां से मैंने घेरा है पहले ही, तो यहाँ पे x और 1 माइनस यहाँ पे x, और इस tan को मैं उधर ले जाऊंगा ना तो इनवर्स में बदल जाएगा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण थर्ड। डियर स्टूडेंट, आप गौर से देखो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इक्वेशन थर्ड नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, यहां तक दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है, थोड़ा सा देख लो। देख लो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम देख क्या रहे हैं, और देखने से क्या पता चल रहा है कि 2 थीटा यहां पर भी है, 2 थीटा यहां पर भी है, और 2 थीटा यहां पर भी है। तो 2 थीटा सब में बराबर है, तो कहने का मतलब है कि सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। सब आपस में क्या होगा डियर, बराबर। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, तो मैं यहां पे लिखूंगा समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, तथा ठीक से लिख दिया करो, तथा थर्ड से क्या हो जाएगा, बस यही बात यहां पे लिख देना है। 2 tan इनवर्स x बराबर, बस यही बात लिख देना है, यही बात तो मैं यहीं पे लिख दिया हूं, बस हो गया प्रूफ। इसलिए मैं इसको नहीं मिटाया था कि इसका जरूरत था। अब देखो यहीं से यहीं पे लिख दिया। तो आप अच्छा से समझ लेना, अच्छा से समझ लेना, और पॉज करके वीडियो को पॉज करके उतार लेना। तो प्लीज याद कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। कल से मैं केसी सिन्हा का बुक स्टार्ट करने वाला हूं, क्वेश्चन इनवर्स ट्रीगो का क्वेश्चन। तो एक और प्रॉपर्टी है, फिलहाल पॉज द वीडियो। तो स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। आज प्रॉपर्टी समाप्त करके ही रहेंगे। तो बात करते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स।
बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के क्यूब। 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x के क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस x के क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, एक चीज आपके मन में फीलिंग हो रही होगी कि सर जी कहीं ना कहीं 11th क्लास के ट्रिगो से रिलेशन है। हाँ, बहुत बड़ा रिलेशन है। उसमें क्या पढ़ना पड़ता था? साइन 3 थीटा cos 2 थीटा tan a प्लस बी साइन a प्लस बी। बस उसी को थोड़ा सा इन्वर्टिबल बना दिया गया है और इन्वर्टिबल बना करके हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 है ना पहले, तो उसमें पहले आता था साइन 3 थीटा। तो ये साइन 3 थीटा के फॉर्मूला पे साबित होगा और ये cos 3 थीटा के फॉर्मूला पे साबित होगा और ये tan 3 थीटा के फॉर्मूला पे साबित होगा। तो भले आपको समझ में नहीं आया कि कैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे साइन 3 थीटा आएगा, कैसे cos 3 थीटा, तो कुछ नहीं। मैंने तो पहले ही बोला कि अगर परीक्षा में आ गया साबित करने के लिए तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो है ना जी कुछ नहीं। x के जगह पे रखो साइन थीटा, साइन 3 थीटा का बदल आ गया। x के जगह पे रखो cos थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। x के जगह पे रखो tan थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। मैं लिख के बता रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं लिखूं साइन 3 थीटा तो साइन 3 थीटा का बदले क्या लिखोगे? बस लिख देना यहाँ पे 3 लिख देना। 3 x है ना, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। देख लो कितना आसान है। अच्छा, cos 3 थीटा मैं पूछूंगी cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बराबर बताओ। तो cos 3 थीटा बराबर क्या बताओगे? कुछ नहीं, याद नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लगाओ 4 है ना, 4 x cos क्यू थीटा और x है तो 3 cos थीटा। देख लो डियर, 11th क्लास में नहीं भी पढ़ोगे तो cos 3 थीटा साइन 3 थीटा बुझा जाने वाला है, समझ में आ जाने वाला है। अच्छा जी, tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं याद है कोई बात नहीं। बस x के जगह पे क्या रखो? tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देख लो आ ही तो गया ना। तो यही बात है, बस कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, इसको मान लेते हैं, साबित कर देते हैं, एक दो साबित कर देते हैं। लेट मैं 1 नंबर लिख दे रहा हूं, 3 साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के क्यूब। आपको याद करना बहुत जरूरी है। लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मैंने बोला कि ये किस पे फॉर्मूला साबित होगा? साइन 3 थीटा पे, ये cos 3 थीटा पे और ये tan 3 थीटा पे। कुछ नहीं, मैं फॉर्मूला भी लिख दिया हूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखो जी, अब कुछ ना करो, साइन 3 थीटा एज इट इज रह गया। अब क्या करोगे? 3 साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा की जगह पे क्या रखोगे? x। तो यहाँ पे रख देना x और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा x के क्यूब। अब मैं साइन को मैं उधर लेके जाऊं तो इनवर्स लग जाएगा। तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के क्यूब। अब बड़ा कोष्ट दे दो चाहे छोटा कोष्ट दे दो, कोई बात नहीं, ये बस हो गया। अब क्या करोगे? थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे? थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू थीटा साइन इनवर्स x। देख लो रिक्वायर्ड आ गया, नहीं दिख रहा है? देख लो यार, दिख गया? ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया ही होगा। अगर आता है तो मेरा वीडियो प्लीज शेयर करना ना भूले, कमेंट्स करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बना रहा हूं। मेरा मेन पर्पस है आपको समझाना, आपको पढ़ाना, और कुछ नहीं। मेरा टारगेट ही क्या रहता है बच्चे? आपको समझा देना। तो समझ में आया तो मेरा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्रॉपर्टी खत्म है, केसी सिन्हा का बुक हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, केसी सिन्हा का बुक हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग फार्मूला को रिवीजन कर लीजिए। फार्मूला रिवीजन करोगे तभी जाकर के समझ पाओगे। तो जय हिंद।